हेलो फ्रेंड्स, आई एम राखी सिंह। स्टडी विद राखी सिंह में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें हम पर डे 30 क्वेश्चंस लगाते हैं और आज भी हम अपने 30 क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू ज्वाइन हुआ है वह डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाके सभी प्रीवियस प्रैक्टिस सेट देख सकता है और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। चलिए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता हैं। ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? और आज की हमारी टेस्ट सीरीज सभी रचनाओं और रचनाकारों के बारे में दी गई है, इसलिए आप इन्हें काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि जिस भी एग्जाम में हमारे में हिंदी आती है उसमें ये रचनाएं जरूर पूछी जाती हैं। जैसा कि हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, अब इनमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? चिंतामणि की जो रचयिता हैं वो है रामचंद्र शुक्ल। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? सेठ गोविंद दास की, जयशंकर प्रसाद की, लक्ष्मी नारायण लाल की या गोविंद बल्लभ पंत की। इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? जन्मेजय का नाग यज्ञ यह किसकी कृति है? यह है जयशंकर प्रसाद की। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? यानी कि हिंदी में अपनी आत्मकथा सबसे पहले किसने लिखी? श्याम सुंदर दास ने, सेठ गोविंद दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने या राजेंद्र प्रसाद ने। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है? और ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे कि पूछा गया है सबसे पहली आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी, तो ये लिखी है राजेंद्र प्रसाद ने, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से या जाति विशेष से। अभी आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? वे रचनाएं जो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं उन्हें हम आंचलिक रचनाएं कहते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं, यानी कि इनमें से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं? सूरदास है, तुलसीदास है, कबीरदास है या केशवदास हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? जैसे कि निर्गुण भक्ति काव्य के पूछा गया है तो निर्गुण भक्ति काव्य के कवि कबीरदास हैं। क्लियर है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? जैसा कि दिया गया है श्रद्धा किस कृति की नायिका, यानी कि स्त्रीलिंग के बारे में पूछा गया है। अब इसमें से देखिए इनमें आपको कौन सा स्त्रीलिंग समझ में आ रहा है। यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण या साकेत। तो श्रद्धा किस कृति की नायिका लग रही है? श्रद्धा है कामायनी की नायिका। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, श्रद्धा कामायनी की ही नायिका है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं, यानी कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत, शालिभद्र सूरि, स्वयंभू या हरिभद्र सूरि। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता, तो यह कौन है? यह है पुष्पदंत, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में प्रथम गद्यकार हैं, यानी कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इन्हें उपाधि दी गई है। क्लियर है, इसलिए इनको पूछा जाता है सितारे हिंद किसकी उपाधि है? राजा शिव प्रसाद की। क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लल्लू लाल। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी है बालकृष्ण भट्ट। इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही है? जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। क्लियर है, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्माकर के लेखक कौन है? यानी कि पद्माकर किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया है जायसी, मंझन, आलम, उस्मान। इन चारों ऑप्शन में आपको सिर्फ इन दोनों ऑप्शन में डाउट होगा, जायसी और मंझन को। तो जो क्लियर है हमारा कि पद्माकर किसकी रचना है? पद्माकर है हमारी जायसी की रचना। क्लियर है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहारी ने क्या लिखे हैं? जो हम बिहारी की रचनाएं पढ़ते हैं तो बिहारी की रचनाओं में हम उनके क्या पढ़ते हैं? कविताएं पढ़ते हैं, पद पढ़ते हैं, दोहे पढ़ते हैं या चौपाई पढ़ते हैं? इन चारों ऑप्शन में हम उनके क्या पढ़ते हैं? तो हम जो बिहारी के पढ़ते हैं हम बिहारी के दोहे पढ़ते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्न में से किसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसे मिला है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, नामवर सिंह को या प्रेमचंद को? अब इनमें से आप बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे कि पूछा गया है किसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार नामवर सिंह को मिला है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वैसे तो और भी काफ़ी लोगों को मिला है, पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें नामवर सिंह को मिला है। क्लियर है। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा प्रबंध काव्य है? अब प्रबंध काव्य इनमें से कौन सा है? रामचरितमानस, आंसू, एक गंठ विस्पाई या बिहारी रत्नाकर? इन 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही है? यदि आपको लग रहा है कि रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है तो हाँ, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा आत्मजयी का रचनाकार कौन है, यानी कि आत्मजयी किसकी कृति है? मुक्तिबोध की, कुंवर नारायण की, नरेश मेहता की या श्रीकांत वर्मा की? इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आत्मजयी किसकी रचना है? तो आत्मजयी है कुंवर नारायण की रचना, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? अब पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है यदि यह पूछा जाए तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। क्लियर है। अब यदि पूछा गया है इसमें पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो यह भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भक्ति काल, आधुनिक काल, आदिकाल या रीतिकाल? तो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कामायनी किसकी रचना है? कामायनी तो काफ़ी इंपोर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है, ये आपने कई बार सुना होगा। अब कामायनी में पूछा गया था अभी एक और क्वेश्चन श्रद्धा के बारे में। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? वह कामायनी कृति की नायिका है। अब कामायनी रचना लिखी किसी ने है? कामायनी जयशंकर प्रसाद जायसी ने लिखी है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है या जयशंकर प्रसाद ने लिखी है या महादेवी वर्मा ने लिखी है? तो कामायनी रचना जो लिखी गई है वह लिखी गई है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन छायावादी कवि है? छायावादी कवि के बारे में बताया गया था कि छायावाद के कुल 4 आधार स्तंभ हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद, दूसरा है पंत यानी कि सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और चौथा है महादेवी वर्मा। इस तरीके से ये 4 छायावाद के आधार स्तंभ हैं। इनका पूरा नाम महादेवी वर्मा है। अब इनमें से पूछा गया है कि इनमें से छायावाद का आधार स्तंभ कौन सा है? तुलसीदास है? नहीं है इनमें से। नागार्जुन? ये भी नहीं है। हमारे छायावाद के आधार स्तंभों में जो नाम है वो है सुमित्रा नंदन पंत। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? ऑप्शन दिया गया है उर्वशी, अंधायुग, पल्लव या निहार। इनमें से कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की है? तो हमारा ऑप्शन यदि देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रामलला नैछू किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया है घनानंद की, तुलसीदास की, रैदास की या रत्नाकर की। तो रामलला नैछू किसकी रचना है? रामलला नैछू जो रचना है वह है हमारी तुलसीदास की, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार हैं। जैसा कि बताया गया था इनमें सभी रचनाएं और रचनाकार के बारे में पूछा गया है। तो चांद का मुंह टेढ़ा जो रचना है वह किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। ऑप्शन नंबर बी दिया है गिरजा कुमार माथुर। ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो चांद का मुंह टेढ़ा इनमें से किसकी रचना है? तो चांद का मुंह टेढ़ा जो रचना है वह है गजानन माधव मुक्तिबोध की, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं। तो आषाढ़ का एक दिन रचना किसकी है? लक्ष्मी नारायण लाल की। ऑप्शन बी मोहन राकेश। ऑप्शन सी भीष्म शाहनी। ऑप्शन डी सेठ गोविंद दास। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? आषाढ़ का एक दिन जो रचना है वह है मोहन राकेश की, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? इस क्वेश्चन को आप काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि यह भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है वो सीधे दिल्ली में स्थित है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? रंगभूमि कर्मभूमि यह किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया है अमरकांत, प्रेमचंद, रागे राघव, राजेंद्र यादव।
इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो रंगभूमि रचना है वह किसकी है? रंगभूमि रचना मुंशी प्रेमचंद की है। अब मुंशी प्रेमचंद के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं को अलग अलग नामों से लिखा है, जैसे कि उन्होंने उर्दू में अपनी रचनाओं को किस नाम से लिखा है? नवाब राय के नाम से लिखा है। उर्दू में इन्होंने अपनी रचनाएं नवाब राय के नाम से लिखी हैं और हिंदी में उन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखी हैं वह किस नाम से लिखी हैं? वह मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखी हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है। एक तो नाम इनका नवाब राय हो गया, एक नाम इनका मुंशी प्रेमचंद हो गया, परंतु यदि पूछा जाए कि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है तो यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्कस उपन्यास किसका लिखा हुआ है? यानी कि सर्कस जो रचना है वह किसकी है? ऑप्शन दिया गया है संजीव की, ऑप्शन बी मन्नू भंडारी, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी यशपाल। अब इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? जैसा कि पूछा गया है सर्कस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो सर्कस उपन्यास संजीव के द्वारा लिखा गया है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाशदीप कहानी के लेखक हैं, तो आकाशदीप किसकी रचना है? भगवती चरण शर्मा। सेकंड ऑप्शन है हमारा जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी अमृत राय। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? जैसा कि पूछा गया है जयदीप कहानी जो है वह किसकी है, यानी कि जयदीप रचना किसके द्वारा रचित की गई है, तो जयदीप जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की ही रचना है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हमारी कौन सी पुस्तक लिखी गई है? यम गाथा, ऑप्शन बी दिया गया है, निबंध संग्रह, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन डी कविता के प्रतिमान। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही है? देखिए रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नामवर सिंह ने अधिकांशतः क्या लिखा है? यानी कि नामवर सिंह की रचनाओं में अधिकांशतः क्या है? कविता है, कहानी है, संस्मरण है या आलोचना है? तो नामवर सिंह के द्वारा जो सबसे अधिक रचनाएं की गई हैं जो आलोचनात्मक क्षेत्र में की गई हैं, यानी कि उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं में सबसे अधिक जो रचनाएं हैं वह उनके आलोचनाएं हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने अपने राम उपन्यास किसका लिखा हुआ है? तो अपने अपने राम उपन्यास या किसकी रचना है? इलाचंद्र जोशी की, भगवती चरण वर्मा की, महेश दर्पण, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है भगवान सिंह की। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? जो अपने अपने राम उपन्यास है वह किसके द्वारा लिखा गया है? वह लिखा गया है भगवान सिंह के द्वारा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? चीफ की दावत ये कहानी आपने काफ़ी छोटी क्लासों में पढ़ी होगी, तो इस कहानी के लेखक कौन है? दुष्यंत कुमार, भीष्म शाहनी, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी डॉक्टर देवराय। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? चीफ की दावत जो कहानी है वह भीष्म शाहनी की कहानी है। क्लियर है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद से सड़क तक काव्य संग्रह किसका है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है। संसद से सड़क तक, रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी सुदामा पांडे धूमिल, ऑप्शन डी श्रीकांत वर्मा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? जैसा कि संसद से सड़क तक, तो यह किसकी रचना है? यह है धूमिल की रचना। इनका अकेले धूमिल के नाम से भी आता है कि संसद से सड़क तक किसकी रचना है? यह है सुदामा पांडे धूमिल की, या फिर अकेला धूमिल भी आ जाए तो भी हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किस कवि की पंक्ति है? तो यह तो आपने कई बार सुनी होगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यह पंक्ति है किस कवि की, यानी कि किसके द्वारा रचना की गई है? कबीर दास के द्वारा, गुरु नानक के द्वारा, मलूक दास के द्वारा या रैदास के द्वारा? तो जो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जो सुना हुआ है आपने, वह रैदास की कृति है, यानी कि यह रैदास के द्वारा रचित रचना है। इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए और 30 क्वेश्चन लगाने के बाद आपने कितना टारगेट अचीव किया ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इस तरीके से हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।